इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैब। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास है सीडीपी की मनोविज्ञान की क्लास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता एवं अभिनेता किस व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं? किसकी बात की गई है? व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता एवं अभिनेता किस व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं? अंतर्मुखी, सेकेंड ऑप्शन बहिर्मुखी, थर्ड ऑप्शन उभयमुखी और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बहिर्मुखी के होते हैं, यानी वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समस्या समाधान में पशुओं की प्रतिक्रिया कैसी होती है? फर्स्ट ऑप्शन एक सुनिश्चित प्रतिक्रिया, सेकेंड पशु की प्रकृति के अनुसार सभी स्थितियों में परंपरागत प्रतिक्रिया, थर्ड प्रशिक्षण के अनुसार निश्चित प्रक्रिया और फोर्थ समय के अनुसार होने वाली प्रतिक्रिया। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। पशु की प्रकृति के अनुसार सभी स्थितियों में परंपरागत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गलती करके सीखने की समस्या समाधान की विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने खोजा है? फर्स्ट ऑप्शन मॉन्टेसरी ने, सेकेंड फ्रोवेल, थर्ड थॉर्नडाइक ने और फोर्थ है विनेट ने। तो गलती करके सीखने की समस्या समाधान विधि किस मनोवैज्ञानिक ने खोजा? तो किसका हो जाएगा? थॉर्नडाइक का, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था एनसीईआरटी या एससीईआरटी या एनसीटी या एमएचआरडी? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है? किसकी बात की गई है? विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन 46वां 42 अनुच्छेद, सेकेंड ऑप्शन 41वां 46 या 42वां 43 या 14वां 15। तो 15 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 41 व 46 जो है ये विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए संबंधित है, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाल साहित्य छोटे बच्चे के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें फर्स्ट ऑप्शन उनका मनोरंजन होता है, सेकेंड इसमें आकर्षक सामग्री होती है, थर्ड यह बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाता है, फोर्थ इनमें ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती हैं। तो बाल साहित्य छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि यह बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाता है, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्दृष्टि से समस्या का समाधान की संकल्पना है। फर्स्ट ऑप्शन समस्या समाधान का सीखने का तरीका, सेकेंड ध्यान लगाने का, थर्ड बच्चों को योग सिखाने का, फोर्थ चिंपैंजी को भोजन देने का। तो 7 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान का सीखने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है। फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिक शिक्षा, सेकेंड माध्यमिक शिक्षा, थर्ड विश्वविद्यालयीय शिक्षा और फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उपलब्धि प्रेरक किस प्रकार का प्रेरक है? फर्स्ट ऑप्शन शारीरिक, सेकेंड ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, थर्ड है
शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपलब्धि प्रेरक किस प्रकार का प्रेरक है? ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, यानी वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जॉन डीवी ने बच्चों के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे निकाला? जॉन डीवी की बात हो रही है, बच्चों के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे निकाला? फर्स्ट ऑप्शन आपसी समझ के माध्यम से, सेकेंड पर्यावरण के माध्यम से, थर्ड दूसरे का अनुकरण करके, और फोर्थ है वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया से। 10 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। समायोजित व्यक्ति की विशेषताओं में शामिल नहीं है। किसकी बात की गई? समायोजित व्यक्ति की विशेषताओं में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन उत्तरदायित्व की स्वीकृति, सेकेंड उचित संवेगों का प्रदर्शन, और थर्ड है व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन, फोर्थ दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। तो 11 का सी विल बी द राइट आंसर, व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक विश्व में शिक्षक का योगदान किस प्रकार में है? निरंकुश शासक जैसा, सेकेंड मार्गदर्शक सहयोगी विश्वसनीय मैत्रीपूर्ण, थर्ड एक मालिक के रूप में, फोर्थ एक संरक्षक के रूप में। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, मार्गदर्शक सहयोगी विश्वसनीय मैत्रीपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन बालकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व उत्तम खिलाड़ियों का निर्माण करना, सेकेंड बालकों में शारीरिक स्वास्थ्य का उन्नयन करना, थर्ड छात्रों को शैक्षिक द्रोहता से मुक्ति प्रदान करना, और फोर्थ छात्रों की शारीरिक क्रियाशीलता में वृद्धि करना। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, बालकों में शारीरिक स्वास्थ्य का उन्नयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम में पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है? प्राणी उस कार्य को देर से सीखता, सेकेंड प्राणी उस कार्य को शीघ्र सीखता, थर्ड पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उपरोक्त में सभी। तो इसका सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, प्राणी उस कार्य को शीघ्र सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख सोपान क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन सीखने वाले की आवश्यकता एवं उसके लिए तैयारी, सेकेंड परिस्थितियाँ, थर्ड पारस्परिक विमर्श, और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख सोपान क्या हैं? उपरोक्त सभी, परिस्थितियाँ भी हैं और पारस्परिक विमर्श भी है, सीखने वाले की आवश्यकता उसके लिए तैयारी, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन उपयुक्त स्थान, सेकेंड छात्रों को पढ़ने को कहना, थर्ड छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, फोर्थ छात्रों से बिल्कुल बात ना करना, यानी 16 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षण के संदर्भ में अभिप्रेरण मोटिवेशन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन किसी तथ्य को जानने के लिए उत्कृष्ट इच्छा, सेकेंड अभिरुचि, थर्ड प्रेरणादायी कथन, और फोर्थ एक मार्गदर्शक प्रतीक। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अध्येताओं में किसका विकास न्यून महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन काम में लगन, सेकेंड आत्मविश्वास, थर्ड श्रम का महत्व, और फोर्थ धर्मानुराग। तो 18 का डी विल बी द राइट आंसर, धर्मानुराग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 19।
अभिक्रमित अनुदिशन का जन्म माना जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग से या क्लासिकल कंडीशनिंग से या उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम हो गया। फोर्थ वी एंड सी। तो 19 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। पाठ्यक्रम का शिक्षक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण में क्या उपयोग है? पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री का खाका है या सेकेंड पाठ्यक्रम व निर्धारित तथ्यात्मक विवरण है जिसकी सीमाओं में शिक्षण दिया जाता है। थर्ड पढ़ने का साधन सामग्री पढ़ने का क्रमिक विकास। तो 20 का वी विल बी द राइट आंसर। पाठ्यक्रम यह वह निर्धारित तथ्यात्मक विवरण है जिसकी सीमाओं में शिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। बच्चे की त्रुटि को उसके मानसिक विकास में क्या महत्व दिया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे को डांट कर सही रास्ता दिखाना चाहिए। सेकेंड, त्रुटि से नवीन प्रेरणा लेकर कार्य संपन्न करने में उसका योगदान मानना चाहिए। और थर्ड है, बारंबार त्रुटि को दोहराना अच्छा है, त्रुटिहीन कार्य संभव नहीं है। तो 21 का सी विल बी द राइट आंसर। बारंबार त्रुटि को दोहराना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बच्चे में भय का संवेग कौन से विकार पैदा कर देता है जिससे उसकी सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन, भय से बच्चे में अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। सेकेंड, भय से उसमें नकारात्मक भाव बनते हैं। थर्ड, भयग्रस्त बच्चा अपने अंतर्निहित भावों को व्यक्त नहीं कर पाता, फलतः कंठाग्रस्त हो जाता है। और फोर्थ है, भय से अपमान व आत्मग्लानि व्यापित होती है। तो सी विल बी द राइट आंसर। भयग्रस्त बच्चा अपने अंतर्निहित भावों को व्यक्त नहीं कर पाता, फलतः कुंठाग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। स्किनर द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सेकेंड, उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत। थर्ड, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। फोर्थ, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। 23 का डी विल बी द राइट आंसर, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? फर्स्ट ऑप्शन, 4 से 7 वर्ष में, 11 वर्ष तथा आगे, या 2 वर्ष से 4 वर्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर, 11 वर्ष तथा उसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सामाजिक विकास की संकल्पनाओं के विकास में शिक्षालयों का योगदान किस कोटि का है? सीमित है, असीमित है, बहुआयामी है, या परिवार के बाद शिक्षालयों में ही विस्तृत क्षेत्र में तथा विभिन्नताओं के बीच रहने से उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 25 का डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सामाजिक परिवर्तन हो सकता है भाषा द्वारा, शासक द्वारा, शिक्षा द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सी विल बी द राइट, शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत आता है लक्ष्य, प्रवृत्ति, परोपकारिता सिद्धांत, या आक्रामक आवश्यकताएं। 27 का क्या आंसर हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, परोपकारिता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। शैक्षिक उपलब्धियों का बच्चे की सामाजिक विकास प्रक्रिया में क्या महत्व है? शैक्षिक उपलब्धियां महत्वहीन है। सेकेंड, शैक्षिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण है। थर्ड, शैक्षिक उपलब्धियां आत्मगौरव, आत्मविश्वास एवं संतुलित विकास की वृद्धि करती हैं।
शैक्षिक उपलब्धियों का योगदान नकारात्मक है। 28 का आंसर सी विल बी द राइट आंसर। शैक्षिक उपलब्धियां आत्मगौरव, आत्मविश्वास एवं संतुलित विकास की वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सृजनात्मकता के मुख्य संघटकों में शामिल है प्रवाह, मौलिकता, परिभाषा या ए सभी। तो ए सभी यानी डी विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग।